नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम नंबर्स के हिसाब से देखेंगे कि ये वर्ष कैसा रहेगा 2025 2025। और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके नंबर्स और ये वर्ष के नंबर क्या इफेक्ट देंगे आपको, और उसमें क्या आपके लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या ध्यान रखना है, क्या समझना है, कहां से आपको लाभ उठाना चाहिए, वो हम समझने की कोशिश करेंगे हर चीज में। अगर आपने मेरे ग्रहों से वीडियोस नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। ग्रह के हिसाब से पूरा 2025 का वर्षफल मैंने दिया है, सो वो भी डिटेल में है, वो भी देखिएगा। सो यहाँ पर अगर एक नंबर है आपका, तो एक नंबर यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका मूलांक एक है यानी कि किसी की जन्म तिथि 1, 10, 19 19 और 28 28 है, तो उनके लिए एक नंबर मूलांक है। और अगर आपका भाग्यांक भी एक है यानी कि आपकी या तो डेट सिर्फ, जैसे 1 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए मूलांक है एक, और भाग्यांक उसे कहते हैं जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। और वो लास्ट 1 डिजिट जो आता है, वो सिंगल डिजिट की हम बात करें तो वो डिजिट अगर 1 आता है तो आपका भाग्य अंक 1 है। तो उस हिसाब से आपका डे, मंथ और ईयर, इन सब का टोटल भी अगर लास्ट सिंगल डिजिट 1 आ रहा है तो आपका भाग्यांक 1 है। तो एक नंबर वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? तो एक नंबर के लिए ये वर्ष का नंबर अगर पहले समझे तो 2025 2025 9 नंबर है। 9 नंबर मंगल का होता है। मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है। मंगल जो है वो एनर्जी है, पावर है। सूर्य भी एनर्जी है, पावर है, लेकिन मंगल अलग एनर्जी है, अलग पावर है। मंगल वाले लोगों का उत्साह अलग होता है, मंगल का प्रभाव अलग होता है। मंगल ब्लड है, रक्त। मंगल जो है वो रेडिश है, तो गुस्सा जो है वो मंगल है। और मंगल जो है वो भूमि का कारक है, जमीन का कारक है। मंगल जो है वो इंट्यूशन का कारक है। ठीक है। भूमि और 4th हाउस का माल, ये काल पुरुष की कुंडली में मंगल का वहां कारक भाव है। तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। मंगल जो है, जिन जैसे पुलिस फोर्स है, जैसे आर्मी है, फोर्सेस डिफरेंट है, स्पोर्ट्स है, जिनका लड़ायक मिजाज रहता है, वो सारे मंगल प्रधान होते हैं। तो मंगल का नाम मंगल है, वो अमंगल नहीं करता है, सो डोंट वरी। लेकिन क्या होता है कि आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। वो आपको समझाते हैं, वो आपको बताते हैं अपने गुण के हिसाब से कि आप मेरी सोच को पकड़ के चलिए, तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो अगर आपको 2025 को समझना है तो मंगल को समझना पड़ेगा। मंगल को समझने के लिए आपको उनके हिसाब से चलने के लिए आपका नंबर समझना पड़ेगा, और आपका नंबर समझ के आप मंगल के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करेंगे। जैसे हम ट्रैफिक में चलते हैं, गाड़ी तो हमको स्पीड में चलानी आती है, लेकिन रास्ता खाली है तो आप स्पीड में चलाएंगे। फिर कोई रास्ते में स्पीड ब्रेकर है तो आप उस हिसाब से चलाएंगे। फिर रास्ते में अगर ट्रैफिक है तो आप उस हिसाब से चलाएंगे। तो यहाँ यही चीज है कि आपका नंबर 1 है। नंबर 1 सूर्य का है, एनर्जी है, पावर है, सत्ता है, पोजीशन है। सूर्य यानी डिफरेंट एनर्जी, जो पूरी दुनिया को चलाने वाली एक एनर्जी है, वो सूर्य है। तो मंगल की एनर्जी है, डिफरेंट है, सूर्य की एनर्जी डिफरेंट है। और ये दोनों एनर्जी बहुत ही पावरफुल है, और इन दोनों का योग जो है उसको अंगारक योग कहते हैं। अगर ग्रहों के हिसाब से आपकी कुंडली में अगर सूर्य मंगल साथ में होते हैं तो वो अंगारक योग बन जाता है। उसी तरह नंबर्स के हिसाब से अगर आपका एक नंबर है और साल का नंबर, पूरे वर्ष का नंबर जो है वो 9 है, तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अंगारक योग इसलिए कहते हैं कि दो एनर्जी है पावरफुल, वो एक दूसरे से मिल रही है, तो फिर अंगारे ही बरसेंगे, तो वो चीज है। बट उस एनर्जी को हम, अंगारक को अंगार या आग ना समझे, लेकिन उस एनर्जी को हम एनर्जी समझे, तो वो जरूरी है आपके लिए। तो एनर्जी को आपको अभी से चैनलाइज करना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा, मतलब दिशा दिखाना पड़ेगा। तो 2025 का वर्ष आपके लिए एकदम एनर्जेटिक रहेगा। आपके अंदर अग्रेशन रहेगा। आप चाहेंगे कि हर चीज को मैं किस तरह से जल्दी अपने तरीके से सुलझाऊं, या उसमें अचीव करूं, या उसमें जल्दी से जल्दी मैं सबसे आगे निकल जाऊं, चाहे आप कंपटीशन में जाएं या किसी भी रूप में। तो हर चीज में आप चाहेंगे कि मैं आगे रहूं, मैं सब कुछ पा लूं, मैं कर लूं और जल्दी से कर लूं। और उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको गुस्सा आया तो फिर आपकी दोनों एनर्जी जो है वो चिंगारी बन के आपके
पूरे प्रोग्राम को चौपट कर देगी, आपके भविष्य को वहां धक्का लगेगा। सो बी क्लियर कि यहाँ 2025 में आपको सबसे बड़ा काम करना है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। उसके लिए रेमेडीज जो है वो ये है कि आपको मन शांत रखने के लिए, अपने विचारों को शांत करने के लिए शांत मन से मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी एनर्जी को उस दिशा में डाइवर्ट कीजिए। तो 100% एनर्जी जो एक नेगेटिव थॉट्स में चल रही है वो थोड़ा कहीं डाइवर्ट हो जाएगी, तो वो डिवाइड हो जाएगी, तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आप अग्रेसिव वे में उसको अचीव करेंगे। आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको उसमें प्रोग्रेस चाहिए तो होगा। आप प्राइवेट कंपनीज में हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब की पहले बात करें तो जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रोग्रेस होगा। इवन आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी प्रोग्रेस होगा। आपके प्रोजेक्ट्स अगर गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, सरकारी कोई प्रोजेक्ट्स को लेके आप अगर अपने कंपनी के थ्रू उसको कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली लाभ होगा। लेकिन इसमें टाइम लिमिट के हिसाब से चलना पड़ेगा, और वो चलने के लिए आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बजाय करना है, और गुस्सा करने की बजाय आपको उस एनर्जी को आपके वर्क में फोकस रखना है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके जीवन में ये साल बड़ा जबरदस्त है। पॉजिटिव उस तरह से है कि आपके पास डबल एनर्जी है, डबल इंजन है। लेकिन नेगेटिव उस तरह से है कि डबल इंजन अगर टकराए, साथ में चले तो वो पावर है, टकराए तो फिर वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो बहुत सिंपल वे में ये चीज समझ लीजिए कि 2025 का वर्ष आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट्स दे सकता है अगर आप थोड़ा मन शांत रख के चले। दूसरी बात, आपका प्लानिंग होना चाहिए। आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा अगर आपने ये दो एनर्जी को टकराने वाला काम किया, यानी कि आपने थॉट्स नहीं रखे या सोचा नहीं, सिर्फ गुस्से या उसमें कि ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, फिर हड़बड़ाहट शुरू होगी, सारी चीजें नेगेटिव लग रही है और फिर वो एनर्जी आपको डिस्ट्रॉय करेगी। बट प्लानिंग है तो यही एनर्जी आपको बहुत सक्सेस देगी। आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट तब होंगे जब सारी हौच पौच हो जाएगा, सब कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं, मिड ऑफ द ईयर तक। तो आपको उसको प्लान करके चलना है। प्लान करके चलेंगे तो ये एनर्जी आपके लिए काम करेगी, हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा। सो दिस इज द रीजन कि यहां पर ब्लड है मंगल, आपके रक्तचाप पे, ब्लड प्रेशर पे इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा। तो आपको अपने सारे कार्यों में शांति रखनी है। अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो और अच्छा है, वो वाली बात समझिएगा आप कि मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है, ऊपर वाले की इच्छा के हिसाब से हो रहा है। सो यू हैव टू बी क्लियर। दूसरा, अगर आप धन समृद्धि वैभव चाहते हैं तो यहां पर ये साल में आपको वो मिलेगा, और जैसे जैसे आपके प्लानिंग के हिसाब से पूरा ईयर चलता जाएगा। ये साल एक ऐसा है कि जिसमें प्रोग्रेस होता जाएगा। इसमें ऐसा है कि धीरे 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 चीजें बेहतर होती जाएगी, प्लानिंग से हुई तो वो आपको जनवरी में अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया और प्लानिंग से किया, तो चाहे वो मतलब जॉब के इंटरव्यूज हो या बिजनेस हो, समझना यह है कि ग्राफ आपका प्लानिंग से हुआ तो दिसंबर में आपके पास 100 के 10 रुपए की, अरे 10 रुपए की 100 रुपया हो जाएगा, उसका 90 हो जाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन अगर अनप्लान गए तो वो 100 भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपकी जेब से और दूसरा भी जाएगा। हेल्थ की जो मैंने बात की, उसमें अगर हम परिवार की बात करें तो आपके लिए परिवार से अच्छे रिलेशन है, सब कुछ अच्छा है। बट अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। परिवारजनों के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, दूरी क्रिएट होगी। अगर वाणी, आपको ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, आपको ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, समझना है, और जरूरत नहीं है तो वहां कुछ करना नहीं है। दूसरी बात, वही चीज आपके सराउंडिंग में जो काम करे, आपका वर्किंग प्लेस है जहां आप काम करते हैं, वो एरिया में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रिएक्शंस ज्यादा ना हो, नेगेटिव ना हो। आपके लिए विदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ ज्यादा कोई बड़ा ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, रूटीन चलेगा जो आपके लिए है विदेश को लेके। कोई बड़े बदलाव या बड़े चेंजेस नंबर्स के हिसाब से नहीं है। हाँ, ये जरूर होगा कि आपको विदेश से जो लाभ होना चाहिए वो यहीं से हो जाए।
यहीं रह के आपको विदेश की कंपनी का काम मिल सकता है, विदेश के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जॉब मिल सकता है, या फिर आपको उतना ही अर्निंग यहाँ पर हो जाए जितना आप वहां सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव वे में आपके लिए है। और दूसरी चीज ये है कि संतानों के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। संतान को लेके आपको चिंता इस तरह से करनी है कि आपका गुस्सा या आपका टॉर्चर या आपके विचार आप उन पे थोपेंगे तो वो चीज उनके लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव का काल पुरुष की कुंडली में होता है, और नंबर्स के हिसाब से सूर्य और मंगल का जो योग है वो अंगारक योग की तरह उन पर बरस ना पड़े, जरा ध्यान रखिएगा। थॉट्स को कंट्रोल करना ये साल का आपका गुरु मंत्र समझ लीजिए, रेमेडी समझ लीजिए, या फिर ये साल का सारांश समझ लीजिए, आपके लिए जरूरी है। ओवरऑल आपके लिए पैसे आएंगे, सुख मिलेगा, शांति आपको लानी है, क्योंकि मन शांत होगा तो ये सारी चीजें होंगी। नंबर्स खराब नहीं है, आपको अपने जो पावर है, एनर्जी है, उसको किस तरह से डाइवर्ट करना है, डाइल्यूट करना है, या सही दिशा देनी है, वो आपको डिसाइड करना है। सो इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है, वो आप कर भी सकते हैं। सो इतना कर लीजिए, आपको लाभ होगा। So that's it for today. Keep watching Chirag Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.